वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। वन शॉट वीडियो रहने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी एक सिंगल वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। इसको हम बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे आज सिंगल वीडियो में। और ये आप जितना भी सर्च कर लो, ये कहीं नहीं आपको इस लेवल का मिलने वाला है। हम इस पॉइंट वाइज इस तरह से पढ़ेंगे। फेस्टिवल इंडिया के स्टेट वाइज आपको पढ़ने हैं। क्लासिकल डांस और फोक डांस आपको देखना है। इंडियन म्यूज़िक के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर, एंशिएंट जो हिस्ट्री में हमारे ऑथर रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में जो बुक्स लिखी गई उनके बारे में भी देखेंगे। रामसर साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सुनेंगे। फॉरेन ट्रैवलर जो भी इंडिया में विजिट करें उनके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, मोनूमेंट्स, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स ऐड किए गए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपको बता दें, बहुत अरसे से हम इसकी तैयारी कर रहे थे, सिंगल वीडियो की तैयारी कर रहे थे। देखने में आपको ये आधा घंटा 1 घंटे की लगेगी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत दिनों की मेहनत लगी हुई है। और ये आपको पहले ही कह दो, वीडियो देखने से पहले इस लेवल की कंपाइलेशन आपको कहीं नहीं दिखेगी, जितना मर्जी आप सर्च कर लो। हाँ, अगर 1000 पेजेस के पूरे आर्ट एंड कल्चर के यूपीएससी के नोट्स पढ़कर आ जाओ, फिर आपको हो सकता है इसके बराबर आपको चीज़ें मिल जाए। अदरवाइज़ हम इसको 15 से 20 पेजेस में कवर किया हमने, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स और एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स आपको स्टेट वाइज याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल स्टेट वाइज हम यहाँ पर हमने लिखे हैं, हम जल्दी से इसको एक नज़र लगाते हैं। इसको बैठ कर आपने अच्छे से पढ़ना है। नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन के लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा मैं। आंध्र प्रदेश के दशहरा एंड ब्रह्मोत्सव जो है, त्रिपाती भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश पे बहुत बार पूछा जाता है, लोसर, मोपिन, ड्री पूछा गया था जेकेएसएसबी के द्वारा। कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? अरुणाचल प्रदेश का है। असम का भी बहुत बार पूछा जाता है, बिहू, अम्बुची मेला। बिहार की बात करें तो छठ पूजा, छत्तीसगढ़ का बस्तर दुशहरा, गोवा का शुभ्रम फेस्टिवल। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, उत्तरायण, रण उत्सव। हिमाचल प्रदेश की बात करें कुल्लू दुशहरा। हरियाणा की बात करें बैसाखी। झारखंड में करम फेस्टिवल, तुसु पराब। कर्नाटक की बात करें मैसूरू दशहरा। केरला की बात करें, केरला का इम्पोर्टेंट है ओनम, विशु। मध्य प्रदेश की बात करें खजुराहो डांस फेस्टिवल, लोकरांग उत्सव। मेघालय के इम्पोर्टेंट रहेगा वंगला फेस्टिवल, नोक्रम डांस फेस्टिवल। महाराष्ट्र में बात करें गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा। मणिपुर की बात करें तो इसमें आपका योशांग होली ऑफ मणिपुर फेस्टिवल है। इसके बाद लाई हरावा फेस्टिवल। एंड मिज़ोरम की बात करें तो छपचार कुट। और नागालैंड में बहुत बार पूछा गया है ये फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। उड़ीसा की बात, ये भी जेकेएसएसबी ने दोनों पूछे हुए हैं। हॉर्नबिल भी पूछा था, रथ यात्रा भी पूछा था एक बार एग्जाम में। पंजाब लोहरी फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल। राजस्थान की बात करें तो गंगोर, तेज डेजर्ट फेस्टिवल। सिक्किम की बात करें लोसर सागा दावा फेस्टिवल। तमिलनाडु में पोंगल, थाइपसम, नत्यांचली फेस्टिवल्स। तेलंगाना का बुनालू फेस्टिवल। तो ये स्टेट वाइज सबसे पहले आपको फेस्टिवल अच्छे से पढ़ने हैं। ये पहला आपका टास्क रहेगा, स्टेट वाइज फेस्टिवल याद रखने हैं। इस पर टाइम देने से ही काम बनेगा। क्लासिकल डांस जब आप पढ़ोगे, पहले तो ये आपको मैं बता दूं क्लासिकल डांस सी है, फिर थोड़ी इंट्रोडक्शन। आपको पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ से आप जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्लासिकल डांस में आपने याद रखना है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया डीपली रूटेड। इसका रूट जानते हैं तो रिलीजियस, कल्चर, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है। द फाउंडेशनल सोर्स अगर माना जाए क्लासिकल डांस का, वो है नत्या शास्त्रा। ये आपने याद रखना है। ये जो राइटिंग है, ये वर्क है नत्या शास्त्रा। ये एंशिएंट वर्क किसके द्वारा लिखा गया? सागा बात मुनि ने लिखा है। ये लगभग 200 बीसी से 200 एडी के बीच में लिखा गया था ये नत्या शास्त्रा। तो ये आपको जो क्लासिकल डांस के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, वो नत्या शास्त्रा में लिखा हुआ मिलेगा। और ये किसने लिखा है? साग बात मुनि ने लिखा है। ये पहला पॉइंट क्लासिकल डांस के बारे में आपने याद रखना है। ये रिकॉग्नाइज कौन करता है? क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस है। तो आपको बता दें, संगीत नाटक एकेडमी जो है, इंडिया की नेशनल एकेडमी है म्यूजिक, डांस और ड्रामा की, जिसने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया है एज क्लासिकल। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने 9 क्लासिकल डांस को इंक्लूड, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छाऊ जो कि एक सेमी क्लासिकल है, इसको भी क्लासिकल लिस्ट में रखा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आगे। अब रिकॉग्नाइज कौन करता है और ये कहाँ से इसके बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में लिखा गया? नत्या शास्त्रा में लिखा गया। ठीक है, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द डांस अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू नत्या शास्त्रा, इंडियन क्लासिकल डांस के 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। एक है लस्या और दूसरा है
तंदवा। लस्या जो है वो इमोशन, फ्लेवर, एक्सप्रेशन के रिलेटेड होता है। तंदवा जो होता है ये रिदम के रिलेटेड, रिप्रेजेंट द रिदम एंड मूवमेंट के रिलेटेड है। जिसको आपने याद रखना, लस्या इज रिलेटेड विद द इमोशन, फ्लेवर, एक्सप्रेशन, और जो तंदवा है इट इज़ रिलेटेड विद द रिदम एंड द मूवमेंट। ये मैन पॉइंट इसका आपको याद रखना है। इसके साथ साथ थ्री मैन कंपोनेंट जो हैं डांस के, अकॉर्डिंग टू द नंदी केशवारा अभिनव दर्पण के हिसाब से देखें तो जो मैन कंपोनेंट हैं डांस के तीन, वो है नृत्य, नृत्या और नत्या। नृत्या और नतिया। तो इसका मतलब क्या है? नृत्य इज अ प्योर डांस विदाउट एनी स्पेसिफिक थीम और इमोशन। इसका मैन फोकस रिदम और मूवमेंट पे रहेगा। नृत्या का फोकस जो है डांस दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेशन, जिसमें एक्सप्रेशन, गेस्चर जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, इसको नृत्या कहते हैं। और ऐसा डांस जो इट इज़ ओनली, जो नतिया होता है, नतिया इज ओनली ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग कंबाइन विद द डांस। इन तीन कंपोनेंट के बारे में आपको समझना है, नृत्या और नृत्या, ठीक है, नृत्या और नातिया। तो ये तीनों कंपोनेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है। ये अभी तक हम बात कर रहे थे क्लासिकल डांस के बारे में। नतिया शास्त्रा किसने लिखा है? सागे बात मुनि ने लिखा है। और इसके बाद जो दो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स हैं डांसिस के, वो हैं आपका लस्या और तंदवनी। लस्या में इमोशन, फ्लेवर, एक्सप्रेशन के बारे में होता है। तंदवा जो है इट इज़ रिलेटेड विद द रिदम एंड द मूवमेंट। इसके बाद तीन कंपोनेंट आपको बताया हमने, नृत्या और नतिया। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली लिखा है, इसको अच्छे से आपने समझना है। और 5 एलिमेंट भी बताए गए हैं। 5 एलिमेंट क्लासिकल डांस के जो हैं वो हैं आपके फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई। फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई। और जो क्लासिकल डांस में इससे बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है, भरतनाट्यम रिलेटेड विद फायर, ओडिसी वाटर, कुचिपुड़ी अर्थ, मोहिनीअट्टम एयर, कथकली स्काई और ईथर। तो ये हैं आपके 9 क्लासिकल डांस। पहले तो यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता था, अब थोड़ा थोड़ा जीके भी बढ़ रहा है आगे। फिर भी अब हो सकता है यहाँ भी अगर आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से भी स्टेटमेंट वाइज बन सकता है। आपको याद रखना है क्लासिकल डांस की स्टेट में मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओल्डेस्ट है ये। कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा, छाऊ वेस्ट बंगाल। मणिपुरी, उड़ीसी तो आपको नाम से पता चल रहा है, बाकी आपने याद रखने हैं, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु सबको पता है। कथक उत्तर प्रदेश याद रखना है, सत्रिया असम, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम आपको याद रखना है केरला का। ओके, 7 क्लासिकल डांस अभी तक हम बात कर रहे हैं। देखो अब घबराना नहीं है, आराम से बैठकर इसको पढ़ना है आपने। क्लासिकल डांस के बारे में हमने देखा, ऐसे अपने आपको समझाना है जब बैठोगे पढ़ने के लिए कि आज हम पढ़ रहे हैं, पूरा कल्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल डांस। और इसमें हमने देखा कि नतिया शस्त्र में लिखा है, किसने लिखी, रिकॉग्नाइज कौन करता है, बेसिक एस्पेक्ट लस्या तंदवना क्या है, 3 जो इसके कंपोनेंट नृत्य, नतिया क्या है। इसके अलावा जो है 5 एलिमेंट्स। इसके बाद आपको याद रखना है कि 9 जो आपके क्लासिकल डांस है कौन कौन सी स्टेट में मोस्टली परफॉर्म होते हैं। यहाँ तक बात आपने अपने आप को फिर से समझाना है वापस से ऊपर जाकर। फिर आगे आपने चलना है, क्लासिकल डांस को थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है। मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप इसको नोट्स में डाल दिया है, ब्रीफली इसको पढ़ना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अभिनव दर्पणा जो नंदीश्वरा ने लिखा है, इज अ टेक्सचुअल सोर्स फॉर इट, जिसके बारे में इसमें भरतनाट्यम के बारे में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? अभिनव दर्पणा के। अभिनव दर्पणा में इसकी डिटेल लिखी गई है भरतनाट्यम डांस की। तो ये किस तरह का डांस मूवमेंट करेक्टराइज बाई बेंड लेग्स वाइल फीट की जो है रिदम, फीट से वो रिदम बनाते हैं, बेंड लेग देती हैं। हैंड मे बी यूज्ड इन द सीरीज ऑफ मुद्रा की फॉर्म में हैंड यूज होते हैं। तो ये आप एक इस पर सर्च करना, क्लासिकल डांसिस इमेज, तो एक पूरी इमेज आप गूगल पर देख लेना इसको एक बार, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जो है इनके बारे में हमने लिखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। फोक डांसेस पे भी क्वेश्चन बनते रहे हैं जेकेएससीबी के द्वारा। फोक डांस भी स्टेट वाइज लिखे हैं, आपको स्टेट वाइज पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपको बता देखो, ये मेरे सुनाने से आपको कान में डालने से आपको याद नहीं हो जाएगा, इसको बैठना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे बैठो, इस तरीके से आप चलते जाओ, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ी आपको बिठा दूँ, पूरा कल्चर जो है आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसको 1-2 दिन आपको बैठकर अच्छे से चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जैसे रास लीला, नौटंकी, चरखुला, ये किस तरह स्टेट के फोक डांसेस हैं उत्तर प्रदेश के। पंजाब के जैसे भंगड़ा गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। हरियाणा की बात करें, फाग, दमक, खुरसाई, सांग। हिमाचल प्रदेश का नत्ती, किनारी। जम्मू कश्मीर का राव, हिक्कत, कुद, दोमल, ये अलग से भी हम पढ़ा हमने जम्मू कश्मीर की कल्चर में। राजस्थान में घूमर पूछा जाए, कलबेलिया, तेरा ताली, बावाई, कथपुतली, ये कहाँ के हैं फोक डांसेस? राजस्थान के। जैसे गरबा, डांडिया, रास, तिपानी, तो ये कहाँ के हैं? गुजरात के। महाराष्ट्र के लिवानी, तमाशा, पडावा, कोली, बिहार के जट जाटिन, सोहार, झारखंड के छाऊ, झूमर, पेका। इस तरह से आपने याद है। घुमूरा और देखो घूमर जो है राजस्थान का, घुमूरा जो है ना वो उड़ीसा का है।
उड़ीसा के। अब आप कहोगे छऊ सर इधर 3 जगह पे आ रहा है। छऊ मोस्टली वेस्ट बंगाल में परफॉर्म होता है, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा में भी ये छऊ डांस जो कि सेमी क्लासिकल है परफॉर्म किया जाता है। बिहू असम का है। तो ये आपने याद रखने हैं। चेरा, चेरा पूछा गया था एग्जाम में, चेरा मिजोरम का है। तो ये क्लासिकल डांस के बाद फोक डांसेस भी आपको स्टेट वाइज याद रखने हैं। यहाँ तक अभी हम बात कर रहे हैं डांसेस पे, ठीक है, डांसेस पे। फेस्टिवल हमने पहले देखे हैं स्टेट वाइज। अब डांसेस में आपने क्लासिकल डांस को थोड़ा डिटेल में लेना है और फोक डांसेस को आपने डिटेल नहीं जाना है, जस्ट आपने रखना है स्टेट में कौन कौन से डांस परफॉर्म होते हैं या कौन सा डांस कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। अब हम म्यूज़िक पे, रिसेंटली जेकेएसएसबी ने म्यूज़िक पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है और ये अभी म्यूज़िक पे भी क्वेश्चन बनते हैं। म्यूज़िक की बात करें, इंडियन म्यूज़िक पे अगर हम बात करें तो इंडियन म्यूज़िक पे बात करें तो इंडियन म्यूज़िक जो है ट्रेसिस इट्स रूट बैक टू समादेवा। समादेवा के दौर से वेदा ऑफ मेलोडीज और चांट्स ओवर सेंचुरीज इट इवोल्व फ्रॉम। देखो, अगर आप आगे वेदास पढ़ेंगे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है समवेद, वेदा जो वेदास 4 वेद थे उसमें से समवेद में म्यूज़िक के बारे में वेदास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोर कंसेप्ट पे अगर हम बात करें म्यूज़िक की तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। श्रुति एंड 3-4 पॉइंट एक्चुअली। श्रुति, स्वारा, राग एंड ताला। श्रुति इज अ माइक्रोटोन्स, स्वारा इज द कंसेप्ट एंड द रागा इज द मेलोडी एंड द फ्रेमवर्क एंड द ताला इज ताला इज रिदम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने को जो कंसेप्ट है म्यूज़िक का, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात करें 2 पिलर्स पे रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया है। इज़ अ म्यूज़िक जो है इसके 2 मेन पिलर हैं, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक में डिफरेंस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हिंदुस्तानी जो है इसे म्यूज़िक जो है ये नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक रहता है मोस्टली, और कार्नेटिक इज़ ऑफ साउथ इंडिया। हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन, अरब एंड अफगानिस्तान एलिमेंट्स, एंड द जो कार्नेटिक है इट इज़ इंडिजिनस, प्योरली जो है प्योर एंड लार्जली अनइफेक्टेड बाय द फॉरेन। ये प्योर इंडिया का है, साउथ इंडिया में इसका मोस्टली जो है इसका ओरिजिन रहा है। और इसके बाद कुछ अदर पॉइंट जो है इसमें सब स्टाइल्स देखें। हिंदुस्तानी में द्रुपद, ख्याल, तुमरी, तापा, तराना रहेगा। कार्नेटिक में देखें तो पलावी, वर्नाम, कृतियन, पदम, ये इसके सब स्टाइल्स रहेंगे म्यूज़िक के। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट म्यूज़िक के रिलेटेड देखें तो सत्या शास्त्रा जो कि भात मुनि ने लिखा है, हम ऊपर अभी देख कर आ चुके हैं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है इसके म्यूज़िक के रिलेटेड। स्टेज क्राफ्ट एंड म्यूज़िक के रिलेटेड it first detail the this concept of श्रुतियात रासा, इमोशंस का कंसेप्ट जो है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया। इसके अलावा बरियादेशी जो है, जो मतरंगा ने लिखा है, फर्स्ट टेक्स्ट टू डिफाइन द वर्ड रागा। संगीता रत्नकारा जो है शृंगा देवा ने लिखा है, 13वीं सदी में ये लिखा गया है इसके बारे में। तो ये मेन 3 टेक्स्ट हैं जिसमें म्यूज़िक है। एंशिएंट टाइम देखें म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है। और जैसे मैंने रिसेंटली सब स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे क्वेश्चन पूछा है। द्रुपद, ख्याल, तुमरी क्या है। द्रुपद, ख्याल और तुमरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पर हमने क्लियरली मैंशन किया है। कुछ फोक म्यूज़िक जो है यहाँ पर आपने याद रखने हैं। म्यूज़िक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर हमने मेंशन की है। जैसे शिनाई का में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिस्मिल्लाह खान, तबला में अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, वीणा में चट्टी बाबू, संतूर में शिव कुमार शर्मा, फ्लूट में एन रोमानी, सरंगी में पंडित राम नारायण। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अभी तक हमने बात की फेस्टिवल की, आपने अच्छे से फेस्टिवल स्टेट वाइज याद रखने हैं। डांसेस में अगर आप आओगे तो डांसेस आपने याद रखने हैं क्लासिकल और फोक डांसेस। क्लासिकल में जो आपके 8-9 क्लासिकल डांस है उसको थोड़ा सा ब्रीफ भी देखना है, और फोक डांसेस स्टेट वाइज आपने याद रखने हैं। म्यूज़िक पे थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन कंसेप्ट, तो उसके बाद आप म्यूज़िक पे जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम में जो बुक्स पब्लिश हुई, बुक्स लिखी गई आथर्स के द्वारा, वो हम देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न टाइम की बुक्स देखेंगे। एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो व्यासा ने लिखी है बुक महाभारता, वेदास लिखी है, पुरनाज लिखी है व्यासा ने। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। पिनानी ने लिखी अष्टदाई ग्रामर के रिलेटेड थी। पतंजलि जो है, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। कुटलिया चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। मेगास्थीन ने इंडिका लिखी। अष्टघोषा ने बुद्धाचर्या और ये सुंदरानंदा लिखा। उसके बाद नागार्जुना ने मुझे बहुत टाइम लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कंपाइल करने में। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स इकट्ठी की हमने। हरिसिना ने प्रयाग प्रस्ति लिखी है। और इसके बाद कालिदास पर क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। इसके जो 5 इंपॉर्टेंट बुक का याद रखना है, मेघदूता, रघुवंशा, राघुवंशा, मालविका मित्रा, इसके बाद शकुंतलम और कुमारसंभ।
तो ये 5 इंपॉर्टेंट कालिदास की हैं बुक्स, तो ये आपने याद रखने हैं। विशाखा दत्ता ने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं यहाँ पर। फ्यान जब जो ट्रैवलर था वो जो इंडिया में आता है तो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, इसके पास बुद्धिस्ट किंगडम का रिकॉर्ड जो है वो लिखा गया, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। बाना जो है, बाना बट्टा भी इसको कहते हैं। हरिश्चरिता लिखी है इसने, कदम्बरी लिखी है बाना बट्टा ने, ठीक है। इसके बाद बाबा बूटी की बात करें तो ये उत्तरमा चरिता वगैरह इस तरह की बुक्स लिखी हैं। ये एंशिएंट में है, कल्हान ने रचना नहीं पता है आपको, तो ये एंशिएंट बुक पे क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपने ये एंशिएंट बुक्स याद रखनी है। और साथ साथ हम बात करें मॉडर्न जो हिस्टोरियन हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे MK गांधी के द्वारा लिखी गई जर्नल्स, न्यूज़पेपर और बुक्स तीनों मिलाकर यहाँ पर याद रखना है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है। बाल गंगाधर के द्वारा केसरी, मराठा, गीता रहस्य, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, इंडिया 2020। लाला लाजपत राय की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, वीर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भगत सिंह ने वाई एम एन एथीस्ट। तो ये जो है बुक्स, इसके अलावा और भी बुक्स हैं। बिक्रम चंद्र चटर्जी ने आनंद मैथ, वंदे मातरम, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो बुक्स हैं। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद लिखी है, दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी है। ये जो बुक्स हैं ये सारी आपने पढ़नी है। अब जो मैंने कंपाइल किया है इसमें आपने सब पढ़ना है। रामसर साइट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दो। हाँ, तो रामसर साइट इंडिया में हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 फरवरी 1971 में जो है रामसर साइट एस्टेब्लिश होता है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड जो इसके तहत जो है हम देखें तो इंडिया में अभी तक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी रामसर साइट्स हैं? 98। अभी हम अप्रैल 2026 तक की बात करें। अभी फ्यूचर में अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो कि प्रेजेंटली कितनी हैं अभी, ठीक है। एज ऑफ नाउ की बात करें अप्रैल 2026 तक 98 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। और जो 2025 की थीम, 2026 की जो थीम है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चर हेरिटेज, ये 26 कर लेना नोट्स में, टाइपिंग एरर। 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो नई ऐड होने वाली रामसर साइट्स हैं जिसमें पटना बर्ड सेंचुरी यूपी की और छारी दंद जो है गुजरात का, ये रामसर साइट में ऐड किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इंडिया में अभी एट प्रेजेंट अप्रैल 2026 तक जो है ये हैं कितनी, 44 रामसर साइट्स, ठीक है, 44। जैसे कि 2022-23 से लेकर 26 तक में देखें तो संत निकेतन, वेस्ट बंगाल, हुसाला, कर्नाटका, जो इंडिया 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई वो थी मोइडम ऑफ द अहगम डायनेस्टी ऑफ असम। और बिल्कुल लास्ट रिसेंट जो ऐड हुई वो थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स में भी आती हैं, इसलिए हमने ये पूरा टेबल आपके सामने रख दिया। जैसे आगरा फोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सारी आगरा फोर्ट, जनता के, विलोरा के, ताजमहल, ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं इंडिया की। तो इसका आपने स्टेट और इसके जो बिल्डर हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। स्टेट बिल्डर, तो ये आपको पूछा जाए ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। किसने बनाया? विजयनगर एम्पायर के दौर में बनाया गया। इसी तरीके से आपने पूरा रानी की वेव, द क्वीन ऑफ स्टेपवेल्स एट पटन गुजरात में है, किसने बनाया? ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में, मैगास्थीन जो ग्रीक के ट्रैवलर थे, कब आए इंडिया में, किसके दौर में आए, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। मैगास्थीन ने इंडिका लिखी है। फाइन कब आए? चाइना के थे, होंगसंग चाइना के थे। कब आए? हर्षवर्धन के दौर में। अल ब्रूनी कब आया? इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो दी कोंटी, विलियम हकिंस, थॉमस राय, फ्रेंस। इस पे क्वेश्चन बना, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और ये आपको 1-2 मिनट से, मेरे 1 घंटे बोलने से याद नहीं होनी पड़ी। इसको आपने बैठना है, तसल्ली से आपने आपको समझाना है कि हम अब एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले ऐसे आपने आपको समझा, एक पॉइंट लिया आपने, हमने फेस्टिवल स्टेट वाइज देखने हैं, 2 घंटे देने पूरे, बैठना ठीक ठाक। ये नहीं है ये सोच रहे हो आपकी नौकरी मिल जाएगी 3-4 घंटे पढ़ने से, ये आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। सीधी बात को बैठना पड़ेगा भाई, 8-10-12 घंटे बैठना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। आप सोच रहे हो कि 1-2 घंटे में देखेंगे, वो एक दिन देखा, दूसरे दिन बाजार घूमे, इधर उधर घूमे, रिश्तेदारों के घर में, फलानी जगह इधर उधर खेला कूदा, तो वैसे नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं चलेगा। जैसे लेवल बढ़ रहा है, बैठना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। मुझे इतना टाइम लगा, खुद आप हिसाब नहीं लगा सकते कितने दिनों से इस पर मैं काम कर रहा था, जो कल्चर पे।
तो कल्चर पे जो है काम हमने कर दिया, अब खाना बन गया, आपने खाना है, किस तरीके से खाना, मैं आपको वो अभी बता रहा हूँ, अभी खाना है आपको बैठकर। लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें आपने देखना है आर्टिकल 343 में लिखा गया ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और JNK की लैंग्वेज हमने साथ में यहाँ बता दिया। प्राकृत जो लैंग्वेज है जैनिज्म में यूज़ हुई है, टेक्स्ट उसका लिखा गया। पाली बुद्धिस्ट लैंग्वेज है जो यहाँ पर बुद्धिस्ट का टेक्स्ट लिखा गया। इस शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी गई है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपने यहाँ सिंधी जो है बाद में, पहले 22 लैंग्वेजेस अभी हैं लेकिन पहले 14 थी। अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, 21 अमेंडमेंट 1967 में हुआ तो सिंधी ऐड कर दी गई। 1992 में 92 में 71st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, कोंकणी मणिपुरी नेपाली ऐड कर दी गई। फिर उसके बाद 2003 में 92 अमेंडमेंट हुआ जिसमें संथली, मैथली, बोडो एंड डोगरी ऐड की गई एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी 22 हो चुकी हैं। आपको बता दें यहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपके सामने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आपको याद रखना है। मैंने इस तरीके से बनाया है, आपको याद रहे। इन स्टेट्स की हिंदी है, इसके बाद कुछ इनकी इंग्लिश है, इनकी तेलुगु है, बाकी कुछ याद रखने। गोवा की कोंकणी, कर्नाटका का पता है, केरला, मलयालम, केरला, सिक्किम की बात कर रहे हैं, केरला का नाम भी केरलम हो गया, ये याद रखना। त्रिपुरा बंगाली, अच्छा जी, असम पे बोडो असामीज़ ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली याद कर लोगे। क्लासिकल लैंग्वेजेस ये याद रखना है 11 है, 2024 में 5 और ऐड की गई हैं, पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी इंडिया की, तो टोटल अब 11 हो चुकी हैं। जो रिसेंट ऐड हुई हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज़ और बंगाली रिसेंट ऐड कर दी गई हैं। पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया थी क्लासिकल लैंग्वेज में। ठीक है जी। इसके बाद इंडियन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है इंडिया की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो कितनी है? 15, लगभग 15 है। ठीक है, तो 15 के बारे में भी आपने पढ़ना है। इसके बाद वैदिक एज की बात करें तो वेदास आगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद किसके बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन के जो टेक्स्ट हैं, जैन के कौंसल है, कौंसल में जैन की 2 कौंसल हुई जैनिज्म में। आप देखते हो जब एंशिएंट हिस्ट्री में, कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो जैन की 2 कौंसल हुई, पहली पतलीपुत्रा में 3rd BC में हुई थी जिसको प्रिसाइड किया गया शुक्ला भद्रा के द्वारा, और सेकंड जैन काउंसिल विशाली में हुई थी 512 AD में जिसको प्रिसाइड किया गया था द्रविड़ ऋषि माना के द्वारा। टेक्स्ट में देखें तो जैन में अगाम्स हैं, उपगाम्स और मूल सूत्रा जो है ये लिखी गई हैं किताबें, और जो कुछ लेटर टेक्स्ट हैं वो भी आपके सामने है। बुद्धिस्ट काउंसिल पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बुद्धिस्ट काउंसिल पे आपने याद रखना है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। लोकेशन, एयर, राजा कौन था और किसने प्रिसाइड की, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहली राजगृहा, विशाली, पतलीपुत्रा, कश्मीर की कुंडलवान, ये 4 अपने राजगृहा, विशाली, पतलीपुत्रा, कश्मीर। ठीक है, ये 4 आपने याद रखें। लोकेशन और डेट भी आप याद रख सकते हो। और इसके बाद हम बात करें किंग कौन था, अजयसूत्रा, कलशोका, अशोका, कनिष्का। ठीक है, और ख़ास करके दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन जो है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन कश्मीर के कंडरवाना में हुई। कनिष्का इस टाइम राजा थे और प्रिसाइड किसके द्वारा की गई, वसुमित्रा के द्वारा। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपके यहाँ पर पिटाकास थे, यहाँ पर 3 ट्राइपटाका मीन्स कौन, विनाया पटाका, सुतुटाका, अभिदमा पटाका। तो ये किसके बारे में है ये आपने देखना है। थेटर फार्म्स जो है ये आपने यार, बंद पत्थर कश्मीर का थेटर फार्म है। स्वाग जो है हरियाणा का, नौटंकी उत्तर प्रदेश, बोआई गुजरात, जटरा जो है बंगाल, बोना जो है असम, मार्च मध्य प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र। ये थेटर फार्म्स याद रखने हैं। थेटर फार्म के बाद स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। स्कूल ऑफ आर्ट में आपको गंधारा, मथुरा और अमरावती आपने याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट टेम्पल, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। लोकेशन याद रखनी है, कोई रूलर जिसने बनाया, कुछ के रूलर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो ये लिस्ट है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया था बृहस्पतिश्वर टेम्पल के बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बाद पेंटिंग नेवी पे क्वेश्चन जीके में इससे पहले पिछले साल पूछा गया था यहाँ पर। तो ये फुलकारी, ये सारी जो है आपकी प्रिंटिंग वेवी, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल की बात करें, ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल में जैसे कि कश्मीर का कशीदा है, ऐसे बाकी भी याद रखना। सरदोजी चिकनकारी पूछा गया था, कशीदा पूछा गया था। 2 क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, मुझे याद, हम क्योंकि इसी से टच रहते हैं। जीके ने चिकनकारी और कशीदा के बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग। तो इसके बाद पेंटिंग स्टाइल्स जो है ये आपने याद रखना है। केव्स की बात करें, एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव, अजंता केव्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है तीनों। तो ये इसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बल, कैलेंडर, फ्लावर, लोटस, फ्रूट, टाइगर, रिवर, ट्री, ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसकी PDF जिन एग्ज़ाम के सिलेबस में ये है, उनकी जो जनरल अवेयरनेस की अपडेटेड PDF है उसमें ये डाल दिया है कल्चर का पोर्शन। तो आप वहाँ पर जनरल अवेयरनेस की जो अपडेटेड PDF डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको कल्चर नज़र आ जाएगा। और इसको बैठ कर, मैं अभी 1 घंटे के लेक्चर दे देता, आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। और याद कैसे होगा, 1-2 घंटे से 2 मिनट बैठे पढ़ा, आधा घंटा इधर उधर चले गए, वो नहीं चलेगा। बैठो, सिटिंग बनाओ, पढ़ने का टाइम तो बढ़ाओ, 20 घंटे
इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आपको बता दें हमने जो जीके ऑफ इंडिया की अपडेटेड सीरीज़ है वो यूट्यूब पर चलाई है, उसके कुछ लेक्चर यूट्यूब पे हैं, बाकी सारे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। और आपको बता दें इसके कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ नोट्स की वो भी एप्लीकेशन पे अपलोड हो गई है, जो हमारे कुछ पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहे हैं उसमें भी शेयर कर दी गई है। जीके ऑफ अपना जेके पुलिस कांस्टेबल की जो जनरल नॉलेज है वो उसमें थोड़े अलग टॉपिक हैं, वो भी हमने कंपाइल कर दी है, वो भी हम आजकल में जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी जो अदर एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, इस तरह के एग्ज़ाम की जो जनरल अवेयरनेस है वो हमने कंप्लीट कर दी है। इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके ऑफ जेएनके ऑलरेडी कंप्लीट था, हमने वो पहले ही डाला हुआ था एप्लीकेशन पे। तो अब जो है ऑलमोस्ट हमारा अपडेट हो गया। अब आपने बैठना है और अच्छे से पढ़ना है। आपको बता दें सिंपली वीडियो देखनी है और नोट्स पढ़ना है, और नोट्स ठीक ठाक तरीके से पढ़ने हैं और प्रिंट निकाल के, ऐसा नहीं फ़ोन में ही बैठ कर देखने लग जाओ, वो काम नहीं करना। प्रिंट निकालना है, तसल्ली से बैठना है। जब बैठोगे पढ़ने के लिए, अगर कल्चर पढ़ने के लिए बैठे, आपने डिसाइड कर लिया 2 दिन कल्चर पढ़ना है, तो बाकी जितने भी बुक्स मटेरियल जो भी आपके टेबल डेस्क या जहाँ पर आप बैठते हो वहाँ पड़ा है, तो उसको बिल्कुल उठा करके बक्से में अलमारी में रख दो। वो सामने नहीं होना चाहिए। उस वक्त आपके सामने सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए और पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उसी चीज़ पर होना चाहिए। और उसको बार बार स्टार्टिंग से पढ़ो, बीच में भूल जाए स्टार्टिंग से जाओ। अपने आप को सज़ा देनी होती है कि हाँ भाई आज अभी तो हम इसके बारे में, डांस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मेहनत करने से सिलेक्शन होगी। आपको पहले ही बता दें, अपने आप को अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ लोगे, हमें आता है, देखा जाएगा कब एग्ज़ाम हुए, बस एग्ज़ाम होना चाहिए, हमें तो इंतज़ार नहीं होता, वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाली हैं। तो सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, और वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने वाली है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर सकते हो। और इस पर आपने कल्चर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसको उम्मीद करता हूँ आप प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ोगे, ठीक ठाक तरीके से बैठोगे, एक दिन के 8-10 घंटे अच्छे से लगाओगे, 2 दिन 3 दिन लगाकर आप अच्छे से एक एक पॉइंट याद रखोगे, तब जाकर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।